हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह कैसे लें। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बिजनेस के तौर पर बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास 5 लाख रुपए हैं। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसने क्या किया, व्यापारी को अपना 5 लाख रुपए का माल सेल कर दिया। तो अब क्या हुआ कि उसे पेमेंट की टेंशन। व्यापारी ने वादा कर दिया 30 दिन का, अब वो पेमेंट उसे दे रहा है 6-6 महीने, एक एक साल बाद दे रहा है। और बिज़नेस करते वक्त आपको लेबर की टेंशन रहती है कि लेबर आई नहीं है तो उसकी टेंशन हो जाती है। मशीनरी ख़राब है, आज ये करवाना है वो करवाना है, तो हज़ारों तरह के झंझट हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ 5 लाख रुपए से अगर कोई बिज़नेस शुरू करता है। और अगर आप इसे दूसरे तरीके से लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, तो ना तो आपको उधारी का चक्कर, इधर पैसा डालो और वहाँ से निकालो। जैसे कि आपने 5 लाख रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको पाँच याद रखिए, सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि जो स्टॉक आपको लेने हैं वो चलते फिरते स्टॉक लेने हैं। आपको बिल्कुल ए कैटेगरी के स्टॉक पिक करने हैं जो कि सालों साल से काम कर रहे हैं मार्केट में, और उनकी ऊपर नीचे हमेशा उनका मूवमेंट होता रहना चाहिए। और उसमें क्या करना है, आपको 5 लाख के 5 टुकड़े बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, आपने पहले 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब स्टॉक मार्केट के दो ही नियम होते हैं, या तो कोई स्टॉक नीचे जाएगा या कोई स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक अच्छा फंडामेंटल है तो उसे 100 रुपये पर आपने बाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 120 रुपये का हो गया तो आपका 1 लाख रुपये में 20 हज़ार का प्रॉफिट आ गया, तो 1,20,000 हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्टॉक 100 से अगर 80 पाया, तो जो आपके जो बचे हुए 4 लाख उसमें से 1 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर दिया 80 वाला। तो अब स्टॉक मार्केट में फिर क्या होगा कि जैसे 80 वाला स्टॉक या तो 60 की तैयारी करेगा नीचे जाने की, या फिर वो 100 की तैयारी करेगा। अगर 80 वाला स्टॉक अगर 100 चला जाता है, तो जो आपने 80 पे बाई किया तो 100 पे सेल आउट कर दीजिए। अगर नहीं जाता है तो फिर उसे 60 पे 1 लाख रुपये और उसमें से निकाल के इन्वेस्ट कर दीजिए। तो गाइस, इसका फाइनल रिजल्ट यही है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, बशर्ते आपको एक डिसिप्लिन, आपको पेशेंस बना के रखना है और आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलना है। तो जो ऑपरेटर होता है स्टॉक मार्केट में, वो क्या करता है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई न्यूज़ आ गई किसी स्टॉक में, 100 रुपये का स्टॉक है, उसमें नेगेटिव न्यूज़ आ गई, हालांकि उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल का रिसेंट में आपको बता देता हूँ, पेटीएम था। पेटीएम का जो रेट था वो आपका 800 रुपये रेट था। अब उसमें नेगेटिव खबर आ गई तो वो लगभग 400 रुपये तक गया था। अब आपको भी मालूम है पेटीएम है, हम सभी यूज़ करते हैं, तो पेटीएम तो ग्रोथ कर रहा है, काम कर रहा है। तो अब आपका पेटीएम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑपरेटर आपको माल सेल आउट करवा देते हैं। जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है अरे यार, हमने 800 पे लिया था, 400 पे जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो और नीचे चला जाए। भैया जितना पैसा है, 1 लाख रुपये लगाएं, 50 हज़ार ले लें, तो लॉस तब होगा जैसे 1 लाख लगा के 50 हज़ार रुपये की रकम निकाल रहे हैं। तो आप बिल्कुल क्या करें, फॉलो करिए। आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा, 50 रुपये का आ जाता, तो भैया आप 50 में खरीदिए, डबल क्वांटिटी आएंगी। और जब 50 का 100 हो जाता तो 50 वाले को पहले 100 पे सेल आउट करिए। ये तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में एक साथ पैसा इन्वेस्ट मत करिए, ये बात ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल है 100% की, तो सबसे पहले आप 25% कैपिटल को आप इन्वेस्ट करेंगे। फिर अगर स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर उसमें से अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, मैं भी स्टॉक मार्केट को काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, तो वो स्टॉक चाहे आदमी हो चाहे स्टॉक हो, ज़्यादा ऊपर ही है। तो बस यही है कि वो आपको चेक करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और कितना आप साइकोलॉजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ नहीं, आप इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट कमाइए। तो लव यू गाइस। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि जैसा कि हाल फिलहाल के दिनों में अभी मैंने HLV में 20,000 का प्रॉफिट बुक किया था। डेट थी 4 अक्टूबर को, इन्वेस्टमेंट किया, मैं वेट करता रहा, 3-4 दिन के अंदर 20,000 का प्रॉफिट बुक करा। फिर मैंने क्या किया, पटेल इंजीनियरिंग में आज भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपये पर अगर आपने 22,000 रुपये का रिटर्न निकाल दिया, तो अगर आपने 1 लाख पे 22,000 का मतलब हो गया 22% का रिटर्न निकाल दिया, इसका मतलब आप मार्केट के सिकंदर बन चुके हो। आप जैसे 1 लाख रुपये अगर आप बैंक में लेके जाते हो FD के लिए, तो बैंक आपको 7,000 रुपये देगा, 1 साल तक पैसा आपका ब्लॉक कर देगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको बैंक जाना है या इक्विटी मार्केट में काम करना। और हाँ, एक संदेश और देना चाहूँगा, जो आजकल के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं, F&O कॉल पुट के चक्कर में मतलब 10,000 से 10 लाख रुपये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
आप एक टारगेट बना लीजिए कि जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसमें 15 से 20% के प्रॉफिट पे मैं निकल जाऊँगा। चाहे वो स्टॉक हो जाए 100 से 500, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। फिर जो स्टॉक है, जैसे कि मेरी दायरे में कोई स्टॉक हैं, उन्हें मैं वेट करूँगा, ये मेरे रेट में आ गए, उन्हें मैं बाय कर लूँगा। फिर उसे 15 से 20 के प्रॉफिट पे निकल जाऊँगा। ऐसा करते करते आपको क्या करेगा, जैसे कि साल में आपको कुछ नहीं करना, 20-20% या 15-15% के आपको 4 या 5 स्लैब बना के रखने हैं, तो आपका पैसा तो ऑलरेडी डबल हो जाएगा। लेकिन आप ये ना करें कि जैसे कि किसी स्टॉक में आप अंधे बन जाएँ। 1 लाख रुपए फँसा दिया आपने, कही भैया जब तक 2 लाख हो जाएंगे तब तक मैं निकलूँगा नहीं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप 15 से 20% का प्रॉफिट बुक करते रहें, वही बात आ जाती है, अब डबल पैसा हो जाएगा आपका, अगर साल के अगर अंत में आप देखेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो गाइस, लव यू एंड थैंक यू सो मच।